अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, अमेरिका का अगला सदर मुंतखब करने के लिए अमेरिकी रवां बरस 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में वोट देंगे। इब्तदाई तौर पर तो ये इंतखाब 2020 के सदारती इंतखाबात का रीमैच लग रहे थे, ताहम जुलाई में सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब सदर जो बाइडन इस दौर से दस्तबरदार होते हुए नायब सदर कैमला हारिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि ये इंतखाबात साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मर्तबा सदर बनाएंगे या फिर अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा कोई खातून सदर बनने वाली हैं। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौमी सतह पर राय आमा के जायजों में किस उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। सदर जो बाइडन के इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने के फैसले के रोज तक राय आमा के तमाम जायजों में डोनाल्ड ट्रंप बढ़तरी हासिल किए हुए नजर आ रहे थे और जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद जायजों में भी कहा गया कि कैमला हारिस के आने से भी नताइज में ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं होगी। लेकिन कैमला हारिस की इंतखाबी मुहिम के आगाज के बाद ये दौड़ मजीद सख्त हो गई है। कैमला हारिस ने राय आमा के जायजों में अपने हरीफ पर मामूली बढ़तरी भी हासिल की, जिसे वो ताहाल बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। 10 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हारिस मुबाहिसे के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आए, जिसे 6 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा। इस मुबाहिसे के बाद भी कैमला अपनी बढ़तरी का फर्क बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इस फर्क में कमी आई है। अगरचे ये राय आमा के जायजे और पोल्स इस बात की जानिब इशारे हैं कि कौन सा सदारती उम्मीदवार मुल्क भर में कितना मकबूल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंतखाबात के नताइज की पेशगोई करने का ये तरीका एक दुरुस्त तरीका हो। इसकी वजह अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के निज़ाम का इस्तेमाल है, जिसमें हर रियासत को उसकी आबादी के तनासुब से वोट दिए जाते हैं। इन इलेक्टोरल वोटों की कुल तादाद 538 है और फतह के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना होते हैं। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन चूंकि इनमें बेशतर हर मर्तबा एक ही जमात को वोट देती रहती हैं, ऐसी चंद ही रियासतें हैं जहां सदारती उम्मीदवार की जानिब से अपसेट की उम्मीद की जाती है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड स्टेटस या कांटे के मुकाबले वाली रियासतें कहा जाता है। और इन रियासतों को बैटल ग्राउंड स्टेटस या कांटे के मुकाबले वाली रियासतें भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि स्विंग स्टेटस में किसे बढ़तरी हासिल है। तो में 7 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें स्विंग स्टेटस कहा जाता है, यानी यहाँ सदारती इंतखाब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और यहाँ से सामने आने वाले जायजों और पोल्स के नताइज काफी मुसाबकाना हैं। और यही वजह है कि ये जानना मुश्किल है कि इन 7 रियासतों में कौन इस दौड़ में आगे है और कौन पीछे रह गया। अभी जो सूरत हाल है और हालिया सर्वे ये जाहिर करते हैं कि इन 7 रियासतों में चंद रियासतें ऐसी हैं जहां दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मकबूलियत का फर्क इंतहाई हद तक कम है, यानी कोई भी वाज़े तौर पर आगे नहीं है। इसमें कलीदी अहमियत की हामिल रियासत पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इंतखाबी वोट हैं और इस रियासत में कामयाबी के जरिए फतह के लिए दरकार 270 वोटों तक पहुंचना आसान हो जाता है। जबकि एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना में अगस्त के आगाज से लेकर अब तक कई बार बढ़तरी लेने वाला उम्मीदवार बदला है, लेकिन ट्रंप को अब चंद हफ्तों से मामूली बढ़तरी हासिल है। 3 दीगर रियासतों मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में हैरिस अगस्त के आगाज से 2 या 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, लेकिन हालिया दिनों में इंतखाबी जायजों में मुकाबला सख्त हो गया है और अब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मामूली बढ़तरी हासिल है। कैमला हारिस अगर इन 3 रियासतों में अपनी बढ़तरी बरकरार रखने में कामयाब होती हैं तो उनके ये इंतखाबात जीतने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम इन पोल्स को अमेरिकी इंतखाबी नताइज के हवाले से दुरुस्त मान सकते हैं या नहीं। इस वक्त कौमी जायजे और पोल्स ये जाहिर कर रहे हैं कि कैमला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे से चंद पॉइंट्स के फर्क पर मौजूद हैं और जब फर्क इतना कम हो तो फातिह की पेशगोई करना बहुत मुश्किल होता है। इससे कबल 2016 और 20 के पोल्स में ट्रंप की हिमायत को कम समझा गया था, ताहम जब नताइज सामने आए तो एक इंतखाब में उन्हें जीत हुई थी जबकि दूसरे में शिकस्त। ऐसे में पोल करवाने वाली कंपनियां इस मसले को मुतअद्दिद तरीकों से हल करने की कोशिश करती हैं। नाजरीन, अब 5 नवंबर का इंतखाबी अमल
امریکہ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح میرے چینل کو پیار دیتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔